2025 अक्षय खन्ना के करियर का सबसे शानदार साल रहा है। छावा में औरंगजेब के रूप में उनके दमदार प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन असली तूफान तो दिसंबर में आदित्य धर की धुरंधर के साथ आया। रहमान डकैत के किरदार में अक्षय ने ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि सोशल मीडिया पर उनके डायलॉग्स और डांस सीन वायरल हो गए। बहरीनी रैप पर उनका इम्प्रॉम्प्टू डांस भारतीय सिनेमा के आइकॉनिक सीन्स में से एक बन गया है। अब सवाल यह है कि इस सफलता के बाद अक्षय खन्ना क्या लेकर आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी आने वाली 6 फिल्मों के बारे में जो 2026 और उसके बाद रिलीज होने वाली है। सबसे पहले तो धुरंधर का दूसरा पार्ट ही आएगा। धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद पार्ट 2 19 मार्च 2026 को ईद पर रिलीज होगा। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन ने आधिकारिक रूप से सीक्वल की घोषणा की और फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कैच ये है कि पहले पार्ट में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत मारा गया है, लेकिन यही तो मेकर्स खेल गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना फ्लैशबैक सीन्स में नजर आने वाले हैं। ये सीन्स रहमान डकैत के पास्ट और उसके इमर्जेंस को और गहराई से दिखाएंगे। ऐसा होने की संभावना इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि अक्षय खन्ना को पहले पार्ट में बहुत पसंद किया गया था। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन दोबारा नजर आएंगे। सीक्वल में भले ही अक्षय खन्ना के सीन्स कम होंगे, लेकिन जनता थिएटर को स्टेडियम बनाने वाली है, ये पक्का है। फिल्म का क्लैश यश की टॉक्सिक के साथ होगा, जिससे ईद 2026 का बॉक्स ऑफिस बेहद रोमांचक होने वाला है। सनी देओल और अक्षय खन्ना की जोड़ी लंबे वक्त के बाद एक बार फिर एक साथ नजर आने वाली है इक्का नाम की एक फिल्म में। ये एक एक्शन थ्रिलर है जो नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई है और 2026 में रिलीज होगी। ये दोनों दिग्गज अभिनेताओं का OTT डेब्यू है और इस कोलैबोरेशन ने इंडस्ट्री में काफी उत्साह पैदा किया है। इसे सिद्धार्थ पी मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो विया फैमिली, हिचकी और महाराज जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। शुरुआत में अटकलें थी कि यह हॉलीवुड की विजिलेंटे थ्रिलर डेथ सेंटेंस का रीमेक है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि सनी देओल और डायरेक्टर ने ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर काम करने का फैसला लिया है। ये एक फ्रेश और अनकन्वेंशनल कहानी होगी। फिल्म में सनी देओल और अक्षय खन्ना पैरेलल लीड्स के रूप में होंगे, जिसका मतलब है कि दोनों के किरदार को एक जैसा वेटेज मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में संजीदा शेख, दिया मिर्जा, तिलोत्तमा सोम और तनुश्री दत्ता भी नजर आएंगी। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि अक्षय खन्ना हीरो की भूमिका निभाएंगे या फिर से एक विलेन के रूप में दिखेंगे। नेटफ्लिक्स के लिए ये एक बड़ी फिल्म है क्योंकि सनी देओल और अक्षय खन्ना का मैसिव फैन बेस इस फिल्म को ह्यूज व्यूअरशिप दिला सकता है। अक्षय खन्ना आने वाले साल में अपने करियर में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। महाकाली के साथ वो तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। ये प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म है। प्रशांत वर्मा ने हनुमान से PVCU की शुरुआत की थी और माइथोलॉजी को मॉडर्न सुपर हीरो शैली के साथ मिलाकर एक नया ट्रेंड बनाया था। वो इस फिल्म के क्रिएटर और को राइटर है। पूजा अपर्णा कोलुरु इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही है। अक्षय खन्ना इस फिल्म में असुर गुरु शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। अक्षय का फर्स्ट लुक पोस्टर दुर्गा पूजा के दौरान रिलीज किया गया था और इसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। ये तस्वीर मिस्टिसिज्म, विजडम और कॉस्मिक पावर का सही मिश्रण है। कई लोगों ने उनके लुक की तुलना अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा से की। छावा में औरंगजेब के बाद ये उनका एक और बड़ा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिल्म में भूमि शेट्टी भी मुख्य भूमिका में है। PVCU का विस्तार जारी है और महाकाली इस यूनिवर्स की अगली मेजर फिल्म है। 2026 में रिलीज होने वाली ये फिल्म मल्टीपल भाषाओं में आएगी, जिसमें हिंदी भी शामिल है। अक्षय खन्ना का तेलुगु डेब्यू निश्चित रूप से सोशल इंडियन दर्शकों के लिए एक ट्रीट होगा और PVCU के एक्सपेंशन में एक महत्वपूर्ण एडिशन होगा। दृश्यम फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल थ्रिलर सीरीज में से एक है और अक्षय खन्ना का IG तरुण अहलावत का किरदार इस फ्रेंचाइजी की सफलता में इजाफा कर गया है। दृश्यम 2 में उनकी एंट्री ने पूरी फिल्म का गेम बदल दिया था। उनका वो सीन जब वो कैजुअली सलगाकर हाउस में घुसते हैं, बड़ी बेटी से फिस्ट बम्प करते हैं, छोटी बेटी के गाल खींचते हैं और फिर लॉ अबाइडिंग फैमिली पर स्नाइड रिमार्क देकर एक मास डायलॉग के साथ चले जाते हैं, वो सीन वायरल हो गया था। अब 2 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती पर दृश्यम 3 रिलीज होने वाली है और अक्षय खन्ना अपने रोल को रिप्राइज करेंगे। अभिषेक पाठक फिर से डायरेक्शन कर रहे हैं और अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन, इशिता दत्ता और रजत कपूर सभी वापस आ रहे हैं। कहानी दृश्यम 2 के अंत से आगे बढ़ेगी और ये विजय सलगांवकर और पुलिस के बीच फाइनल बैटल होगी।
अक्षय खन्ना का किरदार इस बार और भी अहम होगा क्योंकि ये फ्रेंचाइजी का अंतिम अध्याय माना जा रहा है। दृश्यम 2 में उनका शार्प इन्वेस्टिगेशन और विजय को कॉर्नर करने की कोशिश दर्शकों को बहुत पसंद आई थी और अब तीसरे पार्ट में शायद वो फाइनली विजय सलगांवकर के सीक्रेट्स को उजागर कर पाए। अक्टूबर 2 की रिलीज डेट खुद में सिंबॉलिक है क्योंकि पहली दृश्यम के बाद से ही सबको पता है कि विजय और उसकी फैमिली सत्संग में कब गई थी। तीसरे पार्ट में अक्षय और अजय देवगन के बीच कैट एंड माउस गेम और इंटेंस होगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लॉ फाइनली सच को पकड़ पाता है या विजय सलगांवकर एक बार फिर अपनी चतुराई से बच निकलता है। अक्षय खन्ना के एक और मेजर प्रोजेक्ट की खबर आज ही आई है, भागम भाग 2। अक्षय खन्ना और अक्षय कुमार की जोड़ी 15 साल बाद एक साथ नजर आने वाली है। 2010 की 30 मार खान के बाद दोनों का ये रियूनियन फैंस के लिए बेहद एक्साइटिंग है। भागम भाग 2 2006 की कल्ट कॉमेडी हिट का सीक्वल है जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा, पारिश रावल और लारा दत्ता ने काम किया था। अब सीक्वल में अक्षय खन्ना लीड रोल में होंगे, साथ में अक्षय कुमार रहेंगे और मीनाक्षी चौधरी फीमेल लीड के रूप में नजर आएंगी। इसे राज शांडिल्या डायरेक्ट करेंगे जो ड्रीम गर्ल जैसी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। अक्षय खन्ना की अक्षय कुमार के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का अलग ही जलवा है। ये सब ने 30 मार खान में देख ही लिया था। 30 मार खान के मनोज डे रामालियन और आतिश कपूर को हिंदुस्तान भूल नहीं पाया है। आतिश कपूर का उस वक्त आते आते बचा ऑस्कर इस बार आने की संभावना है। इफ यू नो यू नो। ये फिल्म फरवरी 2026 में शूटिंग शुरू करेगी और 2026 के अंत में थिएट्रिकल रिलीज के लिए प्लान है। मेकर्स एक ग्रैंड फेस्टिवल या हॉलिडे एंटरटेनर के रूप में इसे प्लान कर रहे हैं। ओरिजिनल भागम भाग के मैड कैप ह्यूमर और एंटरटेनिंग स्टोरी लाइन ने उसे कल्ट क्लासिक बनाया था और सीक्वल उस लेगेसी को आगे ले जाएगी। कंप्लीट कास्ट और प्रोडक्शन डिटेल्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है, लेकिन अक्षय खन्ना प्लस अक्षय कुमार प्लस राज शांडिल्या का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर का प्रॉमिस है। ये फिल्म साबित करेगी कि अक्षय खन्ना न सिर्फ इंटेंस रोल्स में बल्कि कॉमेडी में भी इक्वली पावरफुल है। हालांकि ये चीज वो हंगामा जैसी फिल्मों से साबित कर ही चुके हैं। अक्षय खन्ना कोर्ट रूम थ्रिलर्स में अपनी एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। 2002 की दीवानगी में वकील की भूमिका और 2019 की सेक्शन 375 में डिफेंस लॉयर तरुण सलूजा का किरदार दोनों ही क्रिटिकली अक्लेम्ड रहे। सेक्शन 375 में उनका प्रदर्शन करियर बेस्ट माना गया, जहां उन्होंने एक रेप केस को डिफेंड करने वाले स्मूथ टॉकिंग और कन्विंसिंग लॉयर की भूमिका निभाई थी। उनकी डायलॉग डिलीवरी और कोर्ट रूम सीन्स में इंटेंसिटी को जबरदस्त तारीफ मिली थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना एक और इंटेंस लीगल ड्रामा सेक्शन 84 के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि डिस्कशंस एडवांस स्टेज में है। IMDb के मुताबिक इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, निम्रत कौर, डायना पेंटी और रिया विज भी है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग एंसेंबल कास्ट बनाता है। इसे रिभु दास गुप्ता डायरेक्ट करेंगे। सेक्शन 375 में अक्षय ने दिखाया था कि वो लॉ और जस्टिस के बीच के अंतर को कितनी ब्रिलियंटली पोर्ट्रे कर सकते हैं। उनके कोर्ट रूम मोनोलॉग्स और क्रॉस एग्जामिनेशन सीन्स दर्शकों को जबरदस्त थ्रिल्स देते हैं। कोर्ट रूम ड्रामास में उनकी कमांडिंग प्रेजेंस, नुआंस्ड एक्सप्रेशंस और पावरफुल वॉइस मॉड्यूलेशन उन्हें इस जॉनर के लिए परफेक्ट बनाते हैं। सेक्शन 84 का 2026 में रिलीज होना एक्सपेक्टेड है, हालांकि कुछ भी डिटेल्स अभी अनाउंस नहीं हुई है। अक्षय खन्ना के फैंस को उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट ऑफिशियली कंफर्म हो और वो फिर से एक लीगल ड्रामा में उन्हें देख सके। अक्षय खन्ना का करियर अभी अपने पीक पर है। 2025 में छावा और धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद उनका अपकमिंग लाइनअप साबित करता है कि वो भारतीय सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है। उनकी डेडिकेशन, क्राफ्ट के प्रति कमिटमेंट और हर रोल में खुद को कंप्लीटली इमर्स करने की क्षमता उन्हें अलग बनाती है। 2026 और उसके बाद का समय अक्षय खन्ना के करियर का गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। आपको उनकी किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।